तो जय गौ माता, जय गोपाल। देखिए हमारे बुंदेलखंड कल्चरल फार्मर चैनल पर आप देख सकते हैं वर्तमान में यह गौ चारण का जो समय हो चला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गांव के लोग बारी बारी से अपने पशुओं को ला रहे हैं यहाँ पर गौ चारण करवाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यह हमारी बुंदेलखंड की जो शिवपुरी जिले के अंतर्गत जो सनावल ग्राम आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी केनकथा नस्ल की जो गाय हैं। आप इनकी सुंदरता को देख सकते हैं, आप इनकी बनावट को देख सकते हैं। आप इन गौ माताओं को देखिए कितनी सुंदर बनावट की जो हमारी यह केनकथा नस्ल की गौ माता है। बहुत ही अद्भुत सौंदर्य है इन गौ माताओं का। जो हमारी यह नस्लें हैं यह विलुप्त हो जा रही हैं नस्ल संवर्धन ना होने के कारण। तो आप देख सकते हैं हमारी ओल्ड ब्लड लाइन की एक थनों पर काले छींटे वाली आप इस गऊ को भी भली भांति प्रकार से देख सकते हैं। तो यह हमारी केनकथा नस्ल की जो गऊ है। और आप यहाँ पर चरते हुए और गऊओं को भी देख सकते हैं। आप इस छोटी बछड़ी को भी देख सकते हैं और देख सकते हैं आप हमारे नंदी महाराज। तो हमारे जो नस्ल संवर्धन पर विशेष ध्यान न दे पाने के कारण ऐसे कुछ नंदियों का विशेष ध्यान न हो पाने के कारण यह नस्लें विलुप्त हो रही हैं। अगर इन नंदी महाराजों का अच्छे से अगर ध्यान रखा जाए और इनकी नस्ल संवर्धन पर अगर विशेष ध्यान दिया जाए तो इन नस्लों में सुधार हो सकता है। आप इस गऊ को भी देख सकते हैं, हमारी यह केनकथा नस्ल की जो ये गऊ है। तो आप देखिए और आप एक और हमारी इस गौधन को देख सकते हैं। श्वेत सुंदरी गौधन है हमारी, यह भी हमारी केनकथा नस्ल की गौ माताएँ हैं। अब देखिए अद्भुत सौंदर्य है इन गायों का। यह हमारी केनकथा नस्ल की गौ हैं। तो जब यह गौचर भूमि में गौचारण करने जाती हैं तो यह विविध प्रकार की फल फूल पत्ते औषधियाँ और कई प्रकार के चारे को ग्रहण करती हैं। तो इनके दूध में बहुत ही पोषक तत्व शामिल होते हैं जिससे हमें अच्छी ऊर्जा और स्वास्थ्य सुधार करने हेतु भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। तो मेरी आपसे यही एक अपील है, अगर आप अपने घर एक स्वदेशी गौधन रख रहे हैं तो उसको रोज़ गौ चारण के लिए घर से छोड़े। एक जगह बांध के ऐसे गऊओं को चराना, यह गऊओं का शोषण हो रहा है इस प्रकार से। और जो भी गऊ रख रहे हैं व्यक्ति वह यह ध्यान दें नस्ल संवर्धन हो सके। कैसे नंदी महाराज से प्रेग्नेंट गाय हो रही है। तो देख सकते हैं आप हमारी इस केनकथा नस्ल की गाय को भी आप देख सकते हैं। यह हमारे बुंदेलखंड की केनकथा नस्ल की जो गाय है, इसे भारवाही नस्ल के रूप में जाना जा सकता है। आप देख सकते हैं ओल्ड ब्लड लाइन की यह गाय है। इसके थनों पर आप काले छींटों को भली भांति प्रकार से देख सकते हैं। देखिए मुठिया थनों के बीच डिस्टेंस। अब देखिए आप हमारी इस गऊ बहुत ही सुंदर गौधन है। और मेरी आपसे एक ही अपील है, जो हमारी क्षेत्र की जो नस्ल है गाय अथवा भैंस, तो अपने क्षेत्र की स्वदेशी मूल नस्ल को ही आप अपने घर रखें। ये नहीं है कि मुर्रा भदावरी नीली रावी अन्य कई प्रदेश की भैंसों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अपनी जो स्वदेशी नस्ल है उसका ही रखरखाव करें। हमारे यहाँ दुर्लभ चारे पर जो जीवित रहने वाली हमारी केनकथा नस्ल और हमारी यह भदावरी नस्ल की भैंसें आप देख सकते हैं। यह हमारी शुद्ध देसी जो नस्ल की भैंसें हैं, इनकी मिल्क परसेंटेज 80 से लेकर 130 तक इनकी फैट आ सकती है। इनकी घी गुणवत्ता बहुत ही ज़्यादा होती है मुर्रा भैंस के मुकाबले। यह हमारी भैंसें मात्र एक दिन में लगभग 7-8 से 10 लीटर तक दूध देती हैं। इनका भी नस्ल संवर्धन न होने के कारण इनकी नस्ल की गुणवत्ता जो है यह घटती जा रही है। तो कृपया इन सभी नस्ल विशेष पर ध्यान दें। और आप हमारी गौचरण करती और इन गऊओं को भी देख सकते हैं। देखिए हमारी इन गऊओं को, यह हमारे केनकथा नस्ल की जो गऊ हैं।
आप नन्हे नन्हे बछड़ों को भी देख सकते हैं, आप इस गाय को भी देख सकते हैं। हमारी गौ माता, यह हमारे जो बैल, यह हमारे बैल हैं जिन्होंने अपने मालिक के साथ बोझा ढोया है। भरी दोपहरियों में अपने मालिक के संग जो रहे हैं, लेकिन आज उन्हें आवारा छोड़ दिया जाता है। देख सकते हैं आप हमारी एक और कैनकथा नस्ल की गऊ जो अपने बछड़े के साथ आराम कर रही है। आप इन नन्हे नन्हे सुंदर से हमारे कैनकथा नस्ल के बछड़ों को देखिए। आप यह विशेष प्रकार के कलर पैटर्न में यह बछड़ी आई है, तो आप इस बछड़ी को भी देख सकते हैं। अद्भुत। कौन कहता है कि सुंदरता सिर्फ इंसानों में होती है। देख सकते हैं आप इसको, ना चाहिए बछड़ा वो भी। वो गऊ चरण करके दूर आप देख सकते हैं, वो कुछ गऊ आराम कर रही हैं। आप हमारी एक बूढ़ी माई मीनी गाय को भी देख सकते हैं। इस गाय को बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है कि बारिश की जो बूंद अगर सींग के ऊपर से चल के अगर आँख में उसका पानी आता है, तो उस गाय को हमारे यहाँ क्षेत्र विशेष में विशेष ज़्यादा शुभ माना जाता है। यह हमारी आप श्वेत सुंदरी गाय को देख सकते हैं। हमारी ओल्ड ब्रेड लाइन की जो गाय है, अभी ड्राई फीड में चल रही है। थनों पर काली छींटे, बॉडी स्ट्रक्चर, नाभि का साइज बिल्कुल भी नहीं। यह हमारी देसी डांगी पहाड़ी नस्ल की जो एक गाय है। और आप हमारी इस कैनकथा नस्ल की गऊ को भी देख सकते हैं। देखिए, एक अद्भुत सौंदर्य है इस गऊ का। देख सकते हैं आप हमारी इस कैनकथा नस्ल की गऊ को। और यह जो और गाय हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। पेड़ के नीचे छाया में आराम कर रही है। यह महुआ का पेड़ है। हमारे क्षेत्र में इन पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है। कोई ईंट का भट्टा लगाने में, कोई किसी काम में, कोई किसी काम में, जो कि लगभग इस वृक्ष की उम्र 150 से 200 वर्ष के करीब होगी। देख सकते हैं आप हमारे को। देख सकते हैं हमारी नन्ही नन्ही बछड़े बछड़ियाँ। और हमारी कैनकथा नस्ल की जो गाय हैं, कई प्रकार के कलर पैटर्न में पाई जाती हैं। तो देखिए आप हमारी इन गऊ को। और जो हमारे पहले के समय के किसान जब बछड़ों को नन्हे नन्हे बछड़े हुआ करते थे, तब से उनको पाला जाता था। और जब एक किसान अपने खेत में हल जोतता था, जब बैल को एक धर्म का प्रतीक माना जाता है, जब बैलों से हमारे इधर का किसान खेती करता था, तो उनके गऊ और गोबर और गौमूत्र से बहुत ही अच्छा उत्पादन हुआ करता था। लेकिन आजकल के खाद, जो रासायनिक खाद हैं, उनके कारण गऊ का गोबर और मूत्र को नहीं डाला जा रहा है। और ट्रैक्टरों से आने के कारण इन बैलों को, ये जो हमारी भावी नस्लें थीं, हमारे बुंदेलखंड की जो कैनकथा नस्लें थीं, आप देख सकती हैं ओल्ड ब्लड लाइन का हमारा कैनकथा नस्ल का जो बैल है, जो अब बूढ़ा हो चुका है। जब किसान खेत जोतता था, तो जब गोबर करने के लिए बैल खड़ा हो जाता था, तो एक मन का भाव जुड़ा रहता था लोगों का आपस में कि तब तक किसान उसको आगे बढ़ने को नहीं कहेगा। जो अपनी नित्य क्रिया से वो निवृत्त होकर ही उसे हल में जोता जाता था। अगर मूत्र विसर्जन होता था, तो उस समय पर भी इसको खड़ा रहने के लिए समय दिया जाता था। और यह हमारे
पूर्वज जो आज हम यहाँ पृथ्वी पर जिंदा हैं, यह इन बैलों के कारण ही है। अगर हमारे यह बैल ना होते तो हमारे पूर्वज कैसे खेती करते और कैसे हमें खिलाते। तो जब बैलों की सेवा होती थी उस समय, और बैलों को एक परिवार के सदस्य के रूप में रखा जाता था। पहले इनकी माँओं का इन्हें सारा दूध खूब पिलाया जाता था बचपन से, फिर तब जाकर यह बैल बनते थे। और जब किसान का यह बैल मर जाता था तो किसान भी बिलख बिलख कर रोने लगता था। उसके किसान के रोने के बाद उसके बच्चे भी बिलख बिलख कर रोने लगते थे, और वो याद करता था अपनी भरे दोपहरियों के लिए कि इनने मेरा कितना संग दिया है, मेरे साथ इनने जीवन के कितने पल बिताए हैं। तो लेकिन अब इन बैलों को उपयोग के बाद आवारा छोड़ा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे गौ की क्या दशा हुई है वर्तमान में। अगर हम चाहें तो उनसे बहुत सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनके गौमूत्र, गोबर, घी